मैनपुरी लोकसभा पर होगा बीजेपी का कब्जा, सपा प्रत्याशी की बीजेपी हरा देगी और उत्तर प्रदेश में लोकसभा बीजेपी की 80 सीटें जीतेंगी। विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, वह आरोप निराधार हैं। ईडी हो या सीबीआई हो, सबका काम कर रही है एजेंसी। बीजेपी ने अभी खिड़की खोली है, दरवाजा नहीं खोला है। अगर दरवाजा खोल दिया तो सभी पार्टी के नेता बीजेपी में होंगे, केवल पार्टी के मुखिया ही बचेंगे। बीजेपी नेशनल पार्टी है, टिकट पर विचार मंथन के बाद टिकट फाइनल होती है। सबसे पहले 51 सीट बीजेपी ने घोषित की, बाकी जल्दी हो जाएंगे। अगर पार्टी जयवीर को चुनाव लड़ाएगी तो बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी में प्रत्याशी नहीं, कमल निशान से चुनाव लड़ा जाता है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आप अपनी विधानसभा पहुंचे थे और जयवीर सिंह ने आज जनपद में कई कार्यक्रम किए। मैनपुरी में दर्जनों चौराहे पर बनी मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। टीटी जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। बीच आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के अपने चुनाव प्रत्याशी की तैयारी कर रही है, तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया? जिंदगी में कोई काम सोच समझ के होता ही है, होना ही चाहिए, इसमें कौन नई बात है। हम लोग सबसे पहले देश में 51 सीटें यूपी में घोषित करने वाली पार्टी है। अभी तक कितने लोगों के 51 हो गई बताओ। दूसरा राउंड भी जल्दी आपको सामने मिलेगा। सेकंड राउंड पे क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश के विभिन्न प्रांतों पर चर्चा होती है। कल तक चिंतन मंथन उन प्रांतों पर हुआ है जहां अभी फर्स्ट फेज के भी प्रत्याशी कंसीडर नहीं हुए थे। कल रात तक उस पर चिंतन हुआ है। जैसे ही फर्स्ट फेज वाला पूरा देश के सारे प्रांतों पर चर्चा हो जाएगी, उसके बाद सेकंड राउंड जैसे शुरू होगा। सेकंड राउंड में तो फर्स्ट राउंड में तो हम लोग 51 कर ही चुके। सेकंड राउंड की जैसे ही चिंतन होगा उसी में सब शामिल है। बाकी की जो सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश की, कुछ तो हमारे सहयोगी दलों के लिए है और 80 में तो 51 घोषित हम कर चुके हैं। सहयोगी दलों के बाद जो हमारे हिस्से की सीटें हैं उन पर हम लोग अतिशीघ्र जैसे ही देश भर के विभिन्न प्रांतों की फेज फर्स्ट हो जाएगा, उसी के बाद दूसरे चरण में। एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में लोकसभा कब जा रहा है, उसको फेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्लानिंग है, क्या किस तरीके? इस बार 80 का 80 टारगेट है और देश में इस बार 400 पार, उसी पर काम हो रहा है। उसी में 80 मैनपुरी भी शामिल है। मायावती का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ना कोई लिस्ट आउट हो रही, ना मीटिंग हो रही है। इसको लेकर लग रहा है कि कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एनडीए में शामिल हो सकती हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अभी ये तो मायावती जी बढ़िया बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं उनके बारे में। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो क्या इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या नुकसान हो? देखिए, इस बार जो परिस्थितियाँ हों, हम लोग आधे से ज़्यादा मत 60% कुल मतों का से 60% मत एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आदरणीय मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के 10 साल के कार्यों और मोदी जी की देश में प्रभाव प्रताप और वैश्विक लीडर बनने की स्थिति में जो भारत को उपलब्धि 10 साल की है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की 7 साल कार्य क्षमता के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर जो प्रदेश का वातावरण बदला, उसकी जो प्रगति है, उसी का परिणाम होगा कि हम मोर देन 60% वोट अकेले हासिल करेंगे और 60% में जो दल इकट्ठे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। अकेले मोर देन 60% वोट हासिल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा लगातार महापुरुषों की मूर्तियां लगाकर आप अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। अब अगर महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाना विफलता है तो स्वीकार है हम लोग। एक आरोप ये भी लगता है विपक्ष द्वारा कि दबाव में उनके राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जबकि कभी अभी आप आरोप लगाते रहे हैं पार्टी उन पे जांच की बात करते रहे हैं, वही लोग आज पार्टी में शामिल। देखो, सही बात तो ये है कि आज हम खिड़की खोलें, इतने घुसे पड़ जा रहे हैं। अगर गेट खोल दिया तो पार्टी साफ हो जाएगी पूरी, इतनी भगदड़ है। और वो इसलिए है कि लोकतंत्र में जन भावना, जन आस्था सर्वोपरि होती है पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में। जो प्रचंड आंधी और तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, उसका परिणाम है। यदि हमने फाटक खोल दिया तो अकेले नेता रह जाएंगे, सब भाग जाएंगे। आपने देखा भी अभी राजस्थान क्या हुआ। कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका नाम लोकसभा में मैनपुरी के लिए संभावित है। अरे जो पार्टी लड़ा करेगी। क्या डिम्पल उस समय हारेंगी? अरे हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन डिम्पल जी तो हारेंगी ही, कोई भी लड़ेगा। लेकिन पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा वो मजबूती से लड़ेगा, कमल निशान लड़ेगा, कमल निशान जीतेगा।